नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। हम क्लास 7 क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे नए फ्लेवर में। पूरा डिटेल इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन रहेगा। कोई जल्दी का कोई काम नहीं है। जिस बच्चे को जल्दी है वो तुरंत स्विच ऑफ कर दीजिए। मैं खुद का वीडियोस बनाए हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, पूरा बुक क्लास 7 की क्यूरियोसिटी, आधा घंटा पूरा चैप्टर, विद इन हाफ एन आवर हमने पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है। जो बच्चा जल्दी में है वो वहाँ देख सकता है। जिसको साइंस को फील करना है, जो चाहता है कि मैं साइंस को फील करूं, मजा आए मुझे साइंस को पढ़ने में, वो हम यहाँ इन डेप्थ में चलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझेंगे, उसके सर्किट्स कैसे डिजाइन करेंगे और देयर कंपोनेंट्स, और उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। कंपोनेंट्स इसलिए मैं लाया भी हूं, आपको दिखाऊंगा वन बाय वन जैसे जैसे आएंगे। जैसे एनसीईआरटी की पुरानी टेक्निक है, वो एक कहानी से शुरू कर रहे हैं। निहाल, आप में से कोई एक बच्चा हो सकता है और उसके क्लासमेट। आप एक्सपेक्ट कीजिए आप अपनी क्लास के साथ ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा? स्कूल ट्रिप पे भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा एक जगह का नाम है, नंगल एक जगह का नाम है। उनके बीच में सतलुज नदी के ऊपर बेटा पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे ये भाखड़ा नंगल डैम है। मैं पर्सनली भी विजिट किया है, आपको भी कभी मौका मिले तो ज़रूर देख के आइए। Where they would visit the hydroelectric power station। यहाँ क्या करेंगे बेटा? वो लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस विजिट करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब इसको बेटा दो पार्ट में तोड़ लीजिए, हाइड्रो एंड इलेक्ट्रिक। जहाँ भी आपको हाइड्रो मिल जाए, हाइड्रा मिल जाए मीन्स पानी, इलेक्ट्रिक मीन्स बिजली, जहाँ पानी से बिजली बन रही है वही। Where the force of falling water was used to generate electricity। जहाँ गिरते हुए पानी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रखी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होता है बेटा? पानी को रोक लिया जाता है और एक बहुत बड़ा रिजर्वायर, झील टाइप बन जाती है, जो कि काफ़ी ऊंचाई से फिर पानी को नीचे गिराया जाता है। नीचे क्या रहेगा? पंखा रहेगा, जिसे हम टरबाइन बोलते हैं। नीचे टरबाइन रहेगा, जब टरबाइन घूमेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का बेसिक्स है। They also look forward to the free 13 किलोमीटर ट्रेन राइड। उन्हें फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड मिलती है। कहाँ से कहाँ? पंजाब में नांगल करके जगह है बेटा, पंजाब में नांगल करके जगह है, और हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा के नाम से एक जगह है। उनके बीच में 13 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसके थ्रू वो समझाने की कोशिश कर रहा है, भाखड़ा एंड नंगल दो अलग अलग एरियाज हैं जिनके बीच में 13 किलोमीटर की डिस्टेंस है कहाँ पे ये बेटा? सतलुज रिवर पे। यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि भाखड़ा नंगल डैम कौन सी नदी पे है? सतलुज नदी पे है। थ्रू द शिवालिक हिल्स। हिमालय की बेटा 3 लेयर्स हैं, हिमालय की 3 लेयर्स हैं। शिवालिक हिल्स सबसे लोअर मोस्ट नीचे वाली साउदर्न मोस्ट कह सकते हैं आप, रेंज है जिसके बारे में बता रहा है। प्रायर टू द ट्रिप निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर गिवन ए ग्रुप असाइनमेंट। अब टीचर उनका बहुत स्मार्ट था, उसने क्या किया? उस ट्रिप पे जाने से पहले बच्चों को एक असाइनमेंट दिया, ग्रुप असाइनमेंट दिया कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कैसे कैसे किस किस फॉर्म में यूज़ करते हो अपने आसपास, टू मेक देम मोर क्यूरियस। कि भाई लाइट, हमें लगता है कि पंखा और बिजली चल रही है, एसी चल रहा है, बस नहीं। उन्होंने एक टास्क दिया टू प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन बनाओ ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो बच्चे क्या करेंगे बेटा? अपने स्कूल में, अपने घर में, ऑफिस में पापा से डिस्कशन करेंगे, यूट्यूब देख सकते हैं, इंटरनेट देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ ये देखो बेटा, ग्रुप असाइनमेंट कुछ इस तरह से तैयार किया। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप में क्यूरियोसिटी है तो आप इसके अलावा और भी ऐड करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने हेडिंग्स बनाई बेटा, 5-7 हेडिंग बनाई। क्या? कुकिंग में, हम कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक केटल, बिजली की जो केतली रहती है ना, चाय वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव, ये सब चीज़ें कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो सब चलती किससे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। लाइटनिंग के लिए, लाइटिंग कैसे करेंगे बेटा? लाइटिंग होम्स में, ऑफिस में, स्ट्रीट में, मार्केट में, फैक्ट्री में। आप यहाँ ये डिफरेंस समझना, जो हमारी घरों में लाइट होती है और जो फैक्ट्री में लाइट होती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। स्ट्रीट लाइट अलग टाइप की होती है, फैक्ट्री में अलग टाइप की लाइट होती हैं। यहाँ यही गहराई समझाने के लिए आपको ये दिया है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होती हैं। ट्रेन आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट एंड एस्केलेटर, जो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाती है ना अपने आप से, दे आर नोन एज एस्केलेटर। हीटिंग एंड कूलिंग में कैसे यूज़ करेंगे?
फैन नॉर्मल सबको पता है, रूम हीटर सर्दियों के टाइम में जो हाथ तापने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज इमर्शन रोड। इमर्शन रोड बेटा वो जो रोड होती है ना सर्दियों के टाइम में पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। गीज़र इज समथिंग डिफरेंट, इमर्शन रोड इतने सा रोड रहता है बेटा वो। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। आफ्टर दैट एंटरटेनमेंट के लिए भी आप यूज़ कर रहे हो, कैसे? टेलीविज़न, रेडियो के थ्रू। हाँ कुछ बच्चे कहेंगे सर रेडियो तो हमारा सेल से बजता है, अलग अलग मोड हो जाते हैं बेटा पावर सप्लाई के, पर्पज़ वही है, पर्पज़ वही है कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन इंटरनेट। अदर देन दिस उसने एक मिसलिनियस लिस्ट बना दी जिसको अदर्स के नाम से दिया है, दैट इज़ वाटर पम्प जो बोरवेल वगैरह का पानी आप ऊपर चढ़ाने के लिए, ऊपर पानी चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं वो, क्रेन एंड कंप्यूटर। इसके बाद बोल रहा है कि आप निहाल की और भी कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या, आप कुछ एडिशनल पॉइंट डाल सकते हैं क्या? आप अपना खुद का एक लिस्ट बनाइएगा बेटा, आई एडवाइज आप खुद का लिस्ट बनाइएगा जहां आप इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ ये बता रहा है इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज, अलग अलग तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने समझा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। सिमिलरली विंड मिल का यूज़ कर सकते हैं, विंड मिल पवन चक्की, हिंदी में क्या बोलते हैं? पवन चक्की। जो पवन से जो हवा से वो चक्कर काटता है ना, बेसिकली आप देखना बेटा चाहे वो पवन चक्की हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो, कहीं भी एक पंखा घुमाया जाएगा, किसी भी तरीके से कोई एनर्जी ट्रांसफ़र करके एक पंखा घुमाया जाएगा, उस पंखे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। एक्सप्लोर करना एक पंखे से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, बाय यूजिंग विंड एनर्जी और बाय सोलर पैनल, सोलर पैनल का यूज़ करके भी कैप्चरिंग द सन्स एनर्जी, बाय फॉलिंग वाटर एंड बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल, कोयला या फिर नेचुरल गैस का यूज़ करके भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। उसके बाद बेटा क्वेश्चन में ये समझा रखा है, इस टाइप का साइन आपने पक्का इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह पे देखा होगा। ध्यान से देखो, ये आपको लाइटनिंग की फीलिंग नहीं दे रहा क्या कि बिजली गिर जाएगी, बिजली करंट लग जाएगा, लाइक दैट, इस तरह से आपको फीलिंग दे रहा है। तो इसको जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करें बड़े ध्यान से कीजिए। एक और बता रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी को बेटा कोशिश करो सुपरविजन में यूज़ करो, टीचर्स या पेरेंट्स वगैरह के साथ यूज़ करो। उससे भी अच्छा एक तरीका बता रखा है, इंस्पाइट आप जो घरों में पावर सप्लाई आती है 230 वोल्ट, उसके बजाय आप डीसी यूज़ करो। डीसी मीन्स जैसे इस टाइप का सेल है बेटा, इस टाइप का सेल 9 वोल्ट का सेल रहता है, ये 1.5 वोल्ट का, इस टाइप के सेल आप यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है वोल्टेज काफ़ी कम है। इसका 9 वोल्ट रहता है, इसका 1.5 वोल्ट रहता है, जबकि हमारे घरों में जो सप्लाई रहती है वो 230 वोल्ट है। तो आप समझ सकते हैं 230 वोल्ट पक्का ज़्यादा हजार्डियस होगी, खतरनाक होगी, इट कैन बी फैटल फॉर यू ऑल्सो। तो वही समझाया है। अभी इसके बारे में समझा रहा है कि टॉर्च कैसे काम करती है। क्यों? क्योंकि टॉर्च में बेटा बेसिकली ये वाले सेल यूज़ करते हैं, ये 1.5 वोल्ट के रहते हैं। अगर आप 1.5 वोल्ट का सेल यूज़ कर रहे हो तो इसको 2, 3 इस टाइप से सीरीज़ में लगा देंगे। एक 1.5 का है तो 2, 3 वोल्ट के हो जाएंगे। अगर 3 सेल यूज़ करेंगे तो 4.5 के हो जाएंगे, तो वोल्टेज ज़्यादा नहीं रहेगी। इसीलिए बता रहा है सबसे पहले उसने स्टार्ट कहाँ से किया? टॉर्च लाइट से स्टार्ट किया। टॉर्च लाइट जो हम घरों में रोशनी के लिए यूज़ करते हैं, लाइट वगैरह चली जाए या फिर हम रास्ते पे जा रहे हैं तो फ्लैश लाइट वगैरह टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.1 में उसने समझाया कि आप टॉर्च को बड़े ध्यान से देखो। यहाँ आप जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ फ्रंट पोर्शन में आपको क्या दिखाई देगा? एलईडी या बल्ब, इनकैंडेसेंट लैंप रहेगा जिसे बल्ब कह सकते हो आप, या फिर एलईडी रहेगी। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें एलईडी आ रही है। ऊपर यहाँ आपको एक स्विच दिखाई देगा, इट इज़ ए काइंड ऑफ स्लाइडिंग स्विच, स्लाइड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ आपके रेफरेंस के लिए एक स्विच लिया है बेटा, यहाँ ये देखो, ये ऑन ऑफ स्विच है, टॉगल स्विच बोलते हैं इसको। लेकिन इस टॉर्च में कैसा स्विच लगा है बेटा? स्लाइडिंग स्विच लगा है। तो वही समझा रहा है कि आप एक काम करो, पहले उसको बड़े ध्यान से देखो, आप क्या क्या इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो। उसके बाद स्विच को ऑन करो, मीन्स स्लाइड करो आगे की तरफ। जब आप स्लाइड करोगे तो आपको दिखाई देगा, नाउ स्लाइड द स्विच। पहले आपने क्या किया? टॉर्च को ऑन किया, ऑन कर लिया। उसके बाद जब आप आगे की तरफ स्लाइड करोगे तो आपकी टॉर्च ऑन हो जाएगी। अब बोल रहा है स्लाइड द स्विच बैक, बैक की तरफ स्लाइड करो, वापस हटा दो, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपकी टॉर्च ऑफ हो जाएगी, टॉर्च ऑफ हो जाएगी। स्विच क्या काम कर रहा है? ऑन ऑफ करने के लिए काम कर रहा है, सच दैट सारा दिन वो ऑन ना रहे। You might have noticed that in the first position of the switch, the torch lamp glows
फर्स्ट पोजीशन में आपने देखा जब मैंने उसको आगे की तरफ वो किया तो लैंप ग्लो किया, एंड इन द अदर पोजीशन जब मैंने बैक साइड किया द लैंप डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जला। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड। अब टॉर्च में खोल के देखो टॉर्च के अंदर क्या है। टॉर्च के अंदर 2 सेल या 3 सेल मिलेंगे, और वो सब कैसे बेटा, सीरीज में मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, सीरीज में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यही टॉर्च है, इस टाइप से सेल रहता है, तो उसमें क्या कर रखा होगा बेटा, इस टाइप से सेटअप बना रखा होगा। ये 2 सेल सीरीज में कनेक्टेड मिलेंगे। यहाँ सर्किट डायग्राम दिखा रखा है बेटा, ये मैंने ऐड किया है, आपकी बुक में नहीं दिया है समझाने के लिए। सर्किट डायग्राम और टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट में क्या करेगा बेटा, ये सेल देखो, इट इज द सेम सेल। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो इधर ऊपर की तरफ आपको एक मेटल पोर्शन दिखाई देगा, प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ निकला हुआ ये पोर्शन, और नीचे की तरफ से देखोगे तो इट इज ए फ्लैट। अब साइड में देखो यहां लिखा हुआ है प्लस, ऊपर की तरफ जहां पोर्शन बाहर निकला हुआ है उसका प्लस लिखा है, और जहां फ्लैट है वहां माइनस लिखा हुआ है। वही चीज़ यहाँ कर रखी है। ये देखो बेटा, इस सेल को इस डायरेक्शन में लगा रखा है, जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है वो इधर है, तो ये कौन सा हो गया, प्लस, पीछे के साइड माइनस। अब दूसरा सेल जब मुझे कनेक्ट करना है, इट हैज़ टू बी, हर बार ये इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर मैं इस सेल को उल्टा लगा दूं, इधर माइनस कर दूं उधर प्लस कर दूं, तो ये टॉर्च नहीं जलेगी। बहुत बार गलती होती है, हम जब सेल डाल रहे हैं तो जल्दी जल्दी में हम उल्टा डाल देंगे। एक सेल, कोई भी एक सेल अगर उल्टा डाल दिया या दोनों उल्टे डाल दिए तो ये नहीं जलेगी। इसीलिए आपको सर्किट का अंदर का दिखा रखा है। अंदर में कैसे काम कर रहा है बेटा, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, यहां से प्लस स्टार्ट हुआ, प्लस मीन्स प्रोटॉन्स निकल रहे हैं। मैं यहां से मानता हूं, ये देखो यहां से ये ब्लैक लाइन दे रही है आपको, मैं इसके साइड रेड लाइन वो कर रहा हूं, ये देखो यहां तक आ गई। अब ये जो ब्लैक लाइन है वो कहाँ चली गई, इनकैंडेसेंट लैंप है जो बल्ब लगा हुआ है उसके अंदर चली गई। उसके अंदर यहाँ आप देख पा रहे हो स्पाइरल यूं, इस टाइप से बेटा टंगस्टन वायर लगा हुआ है। टंगस्टन का वायर लगा होगा जो यहाँ से होते हुए ये देखो यूं गया यूं गया यूं गया और यहाँ पहुँच गया। बल्ब में पॉजिटिव से देखो ये पूरा सर्किट चल रहा है, अब यहाँ से होते हुए ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। यहाँ स्विच है, अगर मैं स्विच को आगे की तरफ कर दूंगा तो ये कनेक्शन कंप्लीट कर देगा, और कनेक्शन कंप्लीट कर देगा तो मेरा जो पॉजिटिव था यहाँ से लेके यहाँ से होते हुए, और टॉर्च के बैक साइड में आप टॉर्च को जब भी खोलोगे, इवन जैसे सेल जहाँ भी लगाते हो, इवन जैसे सेल जहाँ भी लगाते हो, ये यहाँ देखो बेटा ये क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ सेल होल्डर। सेल होल्डर को डालने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी देखो यहाँ पे स्प्रिंग लगे हुए हैं, यहाँ क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगे हुए। स्प्रिंग का क्या यूज़ है, अब एक बात ध्यान से देखना बेटा, जब मैं इसके अंदर सेल डाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेल का बैक साइड नेगेटिव वाला पोर्शन, ये फ्लैट वाला पोर्शन इसके अंदर यूँ डालूंगा और इसको दबा दूंगा। स्प्रिंग है तो नीचे की तरफ चला जाएगा, और इस टाइप से यूँ करके इसके अंदर ये घुसा दिया। तो स्प्रिंग का क्या फ़ायदा है बेटा, स्प्रिंग का ये पर्पस है कि इसको आगे की तरफ पुश करके रखे, ताकि कांटेक्ट कहीं भी मिस ना हो। अब आप ध्यान से देखो, ना तो ऊपर से कांटेक्ट मिस हो रहा है ना नीचे से कांटेक्ट मिस हो रहा है। स्प्रिंग का मेन पर्पस यही है कि वो कांटेक्ट बना रहे। यहाँ स्प्रिंग इसीलिए लगा रखा है। अब कांटेक्ट बन गया, अब यहाँ से फिर वही इस टाइप से सर्किट बनते बनते यहाँ कहाँ टच हुआ, नेगेटिव पे टच हुआ। कहाँ टच हुआ, नेगेटिव पे। और नेगेटिव कहाँ, अंदर पॉजिटिव से टच है। पॉजिटिव किससे टच है, नेगेटिव से टच है। और नेगेटिव किससे टच है, पॉजिटिव से टच है। इस तरह से ये देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमारा एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और ये सर्किट कंप्लीट करने का काम कौन कर रहा है, स्विच कर रहा है। तो अगर स्विच हमारा ऑन पोजीशन में है तो हमारी टॉर्च ऑन काम करेगी। इन केस पापा ने बताया कि बेटा एक बार टॉर्च देखो ना, कोई दिक्कत लग रही है मुझे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले तो सेल निकाल के देखो क्या कोई उल्टा तो नहीं लगा है। अगर दोनों सीरीज में लगे हैं और सीधे लगे हैं, इट्स ओके। फिर आप बल्ब का फिलामेंट चेक कर सकते हैं। कई बार क्या है बेटा, ये फिलामेंट यहाँ से कट गया है, टूट जाता है, बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज या एजिंग के कारण टूट गया, तब आप ये बल्ब रिप्लेस कर देंगे। उसके अलावा सर तब भी काम नहीं कर रहा है, तब आप इसका सर्किट देखेंगे, क्या कहीं से कहीं तार टूटा तो नहीं है। अगर कहीं से भी, यहाँ से भी,
यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी छोटा सा भी कट लगा तो सर्किट आपका टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्विच के पास से ही, आप जहाँ से भी, यहाँ से भी अगर ये सेल थोड़े थोड़े दूर हो गए तो कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, ये काम नहीं करेगा। यहाँ टॉर्च लाइट का मैं इसलिए ऐड किया है ताकि आप इसको कोरिलेट कर पाएँ। इधर देखो, कोरिलेट कर पाएँ। यहाँ दो सेल रहते हैं इस टाइप से, ये दो सेल रहेंगे, ये दूसरा सेल रहेगा, आपस में कांटेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। उसके सामने में यहाँ ये बल्ब दिखा रखा है, यहाँ बल्ब रहेगा, यहाँ से होते हुए इस टाइप से यहाँ ये स्विच दे रखा है, ये स्विच रहा, ये स्विच काम करेगा, और इधर से यहाँ स्प्रिंग रहता है। स्प्रिंग का भी मेन काम कनेक्ट करने का ही है। उसके बाद हमें बताया बेटा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ऑलरेडी एक्सप्लेन, 1.5 वोल्ट का है। आई एडवाइज, जैसे आपकी बुक में ये वाला दे रखा है, इसकी बजाय आप ये वाला यूज़ करेंगे। 9 वोल्ट का सेल रहता है, 15-20 रुपये का आ जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसका बैकअप काफ़ी अच्छा है, एक बार ले आएंगे तो काफ़ी दिन चलेगा। अब यहाँ ये सेल दिखा रखा है, इस सेल को ध्यान से देखो बेटा, इसमें सेम ऐसे इसी शेप में रखा है मैंने। इधर वाला पोर्शन जो बाहर निकला हुआ है, जो छोटा सा ये पोर्शन बाहर निकला हुआ है, ये सिग्निफाई करता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये कौन सा है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल। सेल के ऊपर भी आपको लिखा मिल जाएगा। जो फ्लैट टर्मिनल रहेगा इधर वाला, ये कौन सा है? नेगेटिव टर्मिनल। माइनस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Take an electric cell, turn it around and look at it carefully. Do you notice a positive sign, a negative sign mark on the electric cell? आपको पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन क्लियरली दिखा ये देखो बेटा, सेल पे दिखा भी रखा है, वही बता रहा है। All electric cell have two terminals, दो टर्मिनल होंगे। One is called positive, एक को हम पॉजिटिव कहेंगे, जिसको पॉजिटिव इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है, while the other is known as negative, अदर को हम नेगेटिव कहेंगे। The metal cap is positive terminal। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, मान लिया कोई आपका बुजुर्ग है, आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, जो ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख पा रहे हैं, दे कैन सेंस इट वेरी इजीली बाय टच। टच से के थ्रू भी वो सेंस कर सकते हैं, इजीली सेंस कर पाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव है, कैसा कौन सा नेगेटिव है। अब इस गुड़िया को डाउट आया, इन ए टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा यूज करते हैं। आर दोज प्लेस्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, क्या वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में करते हैं या आगे पीछे कैसे भी कर दो? आगे पीछे कैसे भी कर दो? नहीं बेटा, उसके लिए पर्टिकुलर ऑर्डर है, वो हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होंगे। आइए समझते हैं कैसे। यहाँ इस एक्टिविटी के थ्रू समझा रहा है, टेक ए टॉर्च विच यूजेस टू सेल्स, ओपन इट सेल्फ कंपार्टमेंट एंड टेक आउट द सेल्स, और सेल को बाहर निकाल लो। पुट द सेल्स बैक इन ए डिफरेंट ऑर्डर। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट? हम समझ चुके हैं। एक्सपेरिमेंट बेटा क्या करेंगे, किसी एक चीज़ को हम चेंज करके देखेंगे और रेस्ट ऑल सब सेम रहने दीजिए। एक सेल को निकालिए, उस सेल को पलट के डाल दीजिए, वही बता रहा, उस सेल को पलट के डाल दीजिए। देन स्लाइड द स्विच, अब ऑन करने के ट्राई कीजिए। क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा सर, बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि मैंने वो एक सेल उल्टा करके डाल दिया है। तो अब जो प्लस से माइनस कनेक्ट होना था, वो प्लस से माइनस कनेक्ट नहीं हो पाया और प्लस से प्लस कनेक्ट हो गया, तो इसलिए टॉर्च नहीं जलेगी। यहाँ वही समझा रखा है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट। ए बैटरी मेड अप ऑफ 2 सेल्स, ए बैटरी मेड अप ऑफ 4 सेल्स। ए में समझा रखा है जब हम 2 सेल यूज करेंगे, बी में हमें समझा रखा है जब हम 4 सेल यूज करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, हर बार उसने बैटरी को प्लस माइनस इसी फॉर्म में लगाया है। यहाँ भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर एक सेल को भी, किसी भी एक सेल को मैं निकाला और पलट के लगा दिया, प्लस की जगह माइनस कर दूं, माइनस की जगह प्लस कर दूं, तो आपका सर्किट पूरा बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर 3 सेल काम कर जाएंगे, एक नहीं करेगा, क्योंकि वो सर्किट टूट गया ना बेटा। वही समझा रहा है। द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3। जैसे यहाँ दिखा रखा है, अगर ऐसे रखेंगे तभी वो बल्ब ग्लो करेगा। नोटिस हाउ द टर्मिनल ऑफ द 2 सेल्स आर कनेक्टेड। ध्यान से देखो कैसे कनेक्टेड हैं वो। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। यहाँ देखो बेटा ध्यान से, हर बार पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, हर बार यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, देख पा रहे हो। और फिर उसके बाद यहाँ से एक तार निकाल लो, यहाँ से दूसरा तार निकाल के यहाँ ले आओ, यहाँ से दूसरा तार निकाल के यहाँ ले आओ। बस यहाँ पे आप अपना बल्ब कनेक्ट कर दीजिए, जैसे सिंबल के फॉर्म में उसको इस टाइप से दिखाते हैं बेटा।
सिंबल के फॉर्म में यहाँ अपना बल्ब कनेक्ट कर दीजिए, आपका बल्ब इजीली जल जाएगा। सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड ए बैटरी। यहां बता रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल बैटरी बोला जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक सेल भी जहां यूज करते हैं हम उसे, पापा यही बोलते हैं, बेटा घड़ी की बैटरी खराब हो गई है, उसे रिप्लेस कर दो, दूसरी ले आओ दुकान से। आप एक सेल लेके आते हैं, उसे भी बैटरी बोलते हैं। रियल लाइफ में हम बोल लेते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली गहराई में समझने की कोशिश करोगे तो बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। बैटरी क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल है। और सेल क्या है? सिंगल सेल को हम सेल कहते हैं। अब फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बता रहा है वही जो मैंने आपको बताया कि सिंगल सेल को बैटरी भी कहा जा सकता है। जैसे आज के टाइम में आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरीज आप क्या बोलते हो कि मेरी बैटरी डाउन हो गई है, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है क्या? वो एक ही सेल है ना, एक ही पॉजिटिव नेगेटिव है, उसमें भी निकाल के देखेंगे आप बेटा तो एक ही पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, यानी एक ही सेल है वो, उसको हम बोल क्या देते हैं? बैटरी। तो रियल लाइफ में चलता है, साइंस में थोड़ा स्पेसिफिक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप जैसे हमने देखा टॉर्च के आगे की तरफ, आज के टाइम में अभी बेटा लेटेस्ट टॉर्च लाए हो गया आप, तो वहां आपको एलईडी दिखेगी, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी लगी हुई होगी। लेकिन अगर आपके घर में कोई पुरानी दादा नाना के टाइम की टॉर्च पड़ी है तो उसमें आपको इस टाइप का कंस्ट्रक्शन दिखेगा। इसे इनकैंडेसेंट लैंप बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक लैंप बोल दीजिए। ये हमारे नॉर्मल घरों में जो पहले येलो कलर के बल्ब नहीं आते थे, वैसा ही बल्ब है बस। इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में समझते हैं। आपने क्या किया यहां बेटा, इसको ध्यान से देखो, इस इमेज को बड़े ध्यान से देखो। यहां से एक मेटल टिप निकली हुई है जिससे इसने पहला टर्मिनल बोला है। मेटल टिप निकली हुई है, पहला टर्मिनल हम मान लेते हैं दिस इज द पॉजिटिव। अब यहां से ये तार यूं अंदर जाएगा। यहां एक रेड कलर का वायर आपको दिख रहा होगा जिसे थिक वायर के नाम से दिखा रखा है। यहाँ थिक वायर के नाम से यहाँ से यूँ होते हुए ये यहाँ साइड में आ गया। अब उसके बाद एक फिलामेंट लगा हुआ दिख रहा है, वो इस टाइप का होगा स्पाइरल फॉर्म में, ये वाला चीज़। दूसरा थिक वायर लगा हुआ है, ये देखो, उसके थ्रू होते हुए यहाँ टर्मिनेट हो रहा है। मीन्स जैसे हमारा जो सर्किट बना रहे थे उसमें एक पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया, ये यहाँ सेकेंड हैंड, ये रहा मेटल केस, अदर टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल यहाँ है। इनके बीच में इंसुलेटर लगाना जरूरी है। यहाँ इंसुलेटर लगा रखा है और यहाँ इंसुलेटर लगा रखा है, सच दैट प्लस और माइनस कभी भी टच ना करें। सर प्लस और माइनस टच करके तो क्या होगा बेटा? अगर प्लस और माइनस टच किए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये डीसी में शॉर्ट सर्किट है। नॉर्मल आपके घरों में आपने देखा होगा, किसी ऑफिस में आग लग गई, किसी गोदाम में आग लग गई, घर में आग लग गई, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। वहाँ क्या होता है, 2 तार होते हैं बेटा, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। रेड लाइव होता है, ब्लैक न्यूट्रल होता है। तो रेड और ब्लैक अगर गलती से कहीं टच कर जाएं, अगर रेड और ब्लैक गलती से कहीं टच कर जाए खुले में, जहाँ उनके एंड्स खुले हुए हैं, कॉपर से कॉपर टच कर गया, तो होगा क्या? वहाँ आग लग जाएगी। सर तो एक काम करते हैं ना, साथ साथ क्यों भेजना? एक किसी वायर में, एक किसी बल्ब में रेड भेज देते हैं, पंखे में ब्लैक भेज देते हैं। नहीं बेटा, ये हमारी मजबूरी है। अंटिल अनलेस जब तक दोनों तार रेड और ब्लैक मीन्स लाइव एंड न्यूट्रल नहीं मिलेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, वो नहीं जल पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सर्किट पूरा होना जरूरी है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि रेड और ब्लैक को हम हर जगह साथ साथ भेजते हैं, वही यहाँ समझा रहा है। आपने टॉर्च लिया, उसको अच्छे से एग्जामिन किया, आपने देखा क्या? एक आउटर दिखा दिया, इनर दिखा रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है। ये देखो बेटा, यहाँ पॉजिटिव एंड था, यहाँ से एक तार गया, यहाँ से होते हुए फिलामेंट जो टंगस्टन का बना हुआ था, दूसरा एंड यहाँ निकल गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसको आप माइनस से कनेक्ट कर दो, इसको प्लस से कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ज़्यादा है ही नहीं। सर्किट पूरा होना चाहिए। इसको क्या चाहिए? किसी तरह सर्किट पूरा हो जाए, वही यहाँ समझा रखा है। However, my torch has a different kind of lamp. अब ये नया बच्चा है, आपकी तरह है, स्मार्ट है, नई जनरेशन का है, इसने उस टाइप का बल्ब नहीं देखा।
ये बता रहा है कि मेरी टॉर्च में एक डिफरेंट काइंड का लैंप है। इन फैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एज इट इज़ फिक्स्ड इन इट। यह उसके अंदर फिक्स है, इसको मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। वो किस बल्ब की बात कर रहा है बेटा? वो बात कर रहा है इस बल्ब की, वो बात कर रहा है इस बल्ब की। दिस इज नोन एज LED, लाइट एमिटिंग डायोड। जैसे आप देख पा रहे हो इसके आउटर कवरिंग को, किस कलर का है बेटा? ये ग्रीन कलर का है। तो ये ग्रीन कलर की LED है। LED आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाएगी, ब्लू, रेड, ग्रीन, इवन बिल्कुल प्लेन टाइप वाइट टाइप दिखेगी ट्रांसपेरेंट, जो कि जलने में येलो कलर की होगी। जब इसको आप ध्यान से देखोगे, ऊपर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, नीचे देखो इसकी दो टांगे दिखाई दे रही हैं, नीचे दो टांगे दिखाई दे रही हैं। दोनों टांग में क्या है बेटा? एक टांग थोड़ी लंबी है, एक टांग थोड़ी छोटी है। जो लंबी वाली टांग है जानबूझ के छोड़ा गया है उसको, ऐसा नहीं है कि गलती से छोड़ दिया, जानबूझ के एक टांग को लंबा छोड़ा जाता है, एक टांग को छोटा। जो लंबी टांग है वो बेटा पॉजिटिव है, जो छोटी टांग है वो नेगेटिव है। और LED के केस में ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस किधर भी कनेक्ट कर दो। पॉजिटिव को आप पॉजिटिव से ही कनेक्ट करोगे, नेगेटिव वाली लेग को नेगेटिव से ही कनेक्ट करोगे। इन केस अगर मैं इसको घुमा दूं, पॉजिटिव को नेगेटिव से कर दूं, नेगेटिव को पॉजिटिव से, इट विल नॉट वर्क। सर एक बात बताइए, मैंने एक बार इसको सर्किट में लगाया, और सर्किट में लगाने के बाद इसकी टांग काट दी। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर, अगर मैं इसको दोबारा यूज़ करना चाहूँ, कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव? तो बेटा इसकी गहराई बताता हूँ आपको। जब इसको और ध्यान से देखोगे इस ग्रीन पोर्शन के अंदर में, तब आपको मान लो बेटा ये LED है मेरी, ये लंबी वाली टांग थी, ये छोटी वाली टांग थी। तो ये कैसी होगी? ये पॉजिटिव होगी। ये कैसी होगी? ये नेगेटिव होगी। तो सर मान लिया मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते वक्त इसकी दोनों टांगें काट दी, यानी नीचे वाला पोर्शन मैंने इस टाइप से सर काट दिया। और अब मेरे पास दोनों टांगें बराबर हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? एक बात बताओ बेटा, पॉजिटिव ये था, नेगेटिव ये था, मुझे पता नहीं है। मैं अंदर का जो ये ग्रीन पोर्शन है ना, ग्रीन पोर्शन के अंदर का वो दिखा रहा हूँ बेटा। यहाँ आपको पॉजिटिव की तरफ छोटा सा यू बना हुआ मिलेगा, लेकिन नेगेटिव की तरफ बड़ा बना हुआ मिलेगा। तो अंदर में जो छोटा है वो बड़ा है, इसका मतलब जो छोटा है वो पॉजिटिव है, जो बड़ा है वो नेगेटिव है। इस टाइप से आप पता लगा सकते हैं। ये मैं आपको साइंस की बारीकियाँ बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की बारीकियाँ बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव वर्क इन इंडियन एयरफोर्स फॉर लास्ट 20 ईयर्स। 20 साल मैंने इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स पे काम किया है बेटा। अगर आप कनेक्ट होना चाहें कुछ और अपने साइड से, मैंने अपने घर में बेटा सब टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इकट्ठे कर रखे हैं, प्रोजेक्ट बनाता रहता हूँ। अगर आपको इस टाइप के किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद मी एनी टाइम। यहाँ बेटा इस बच्चे ने इस टाइप की टॉर्च देखी, इस बच्चे ने ये नई टाइप की टॉर्च देखी। साइड व्यू उसका ऐसा दिखा रखा है, फ्रंट व्यू इस सामने से दिखा रखा है, ये सामने से, ये वाला पोर्शन सामने से दिखा रखा फ्रंट व्यू। यहाँ आप देखो LED दिखाई रखी है, सेम इसी टाइप की LED। तो यहाँ ये वाली LED, इस टाइप की LED, ये यू लगी हुई है, ये फ्रंट व्यू दिखा रहा है, LED लैंप है बेटा। यहाँ एक्टिविटी 3.5 में इस टाइप के देखो बेटा, डिफरेंट कलर्स के रेड, ब्लू, प्लेन, येलो एंड ग्रीन कलर के LED दिखा रखी हैं। ये राइट, जो एक्सट्रीम राइट वाली है वो अभी मेरे पास है। इसमें वही समझा रखा है, एक लेग काफ़ी लंबी है, देखो उसको पॉजिटिव दिखाया है, जो लेग छोटी है उसे नेगेटिव दिखाया है। अगर आप अपनी इमेज में देख पाए, अपनी बुक में देखना बेटा, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो देखो ये बड़े से कनेक्टेड है, और जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है यहाँ अंदर में छोटा सा पोर्शन है। आप अपनी बुक में इजीली देख पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ LED में यही रहेगी कि जब भी अगर मान लिया मुझे इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, तो आई हैड टू बी श्योर कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट हो और ये नेगेटिव वाला पोर्शन नेगेटिव से ही कनेक्ट हो, इस टाइप से। इन केस अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बड़े वाला पॉजिटिव मानते हैं बेटा, अगर मैं इस टाइप से कनेक्ट कर दूं तो LED नहीं जलेगी। तो टॉर्च वगैरह में या फिर कहीं भी आपको LED मिले तो वहाँ आपको डबल श्योर होना है।
अगर सर्किट में भी आता है, आपके हो सकता है एग्जाम में इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना आ जाए और एलईडी के साथ आ जाए, जैसे ही एलईडी आए आप डबल श्योर हो जाना कि मैंने पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया है, तभी वो जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब हम दो चीज़ों का, अभी एक एक चीज़ समझा दी अलग अलग, अब हमें कंबाइन कर रहा है। कैसे? इलेक्ट्रिक लैम्प के साथ मुझे एक इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट करना है। आप एक इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट कर दीजिए या दो कर दीजिए। अगर दो कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो एक बैटरी बन जाएगी। तो आप इलेक्ट्रिक सेल एक से भी कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं। दो का कॉम्बिनेशन समझा रहा है हमें। यहाँ उसने क्या बताया, आप इलेक्ट्रिक सेल ले लीजिए, एक इनकैंडेसेंट लैंप ले लीजिए, एक सेल होल्डर ले लीजिए, एक लैंप होल्डर ले लीजिए एंड 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। सेल होल्डर मैंने जैसे आपको ये दिखाया इस टाइप का। बेटा इसका क्या पर्पज़ है सर? बेटा इसका कुछ स्पेशल पर्पस नहीं है, जस्ट टू मेक द कॉन्टैक्ट फॉर्म, आपके कॉन्टैक्ट अच्छे से बने रहें। ऐसा नहीं है कि मैं इससे नहीं कर सकता, मैं इससे भी कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर टेप वगैरह लगा के, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो बेटा, मैंने एक सेटअप बना रखा है। ये मेरा सेल था, सेल के पॉजिटिव एंड से मैंने रेड तार निकाल लिया, नेगेटिव एंड से ब्लैक तार निकाल लिया और उसको अच्छे से टेप कर दिया। कनेक्शन बने होने चाहिए। और उसके बाद 2 तार बाहर निकाल लिए हैं। अब आप इन तार को छील के इजीली पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ये इस टाइप का सेल होल्डर नहीं है तो। उसके बाद 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक कवरिंग हटा दीजिए इस तार के ऊपर से। अगर मैं छील के, ये देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ कर रखा है, ये छील के यहाँ इसका 1 सेंटीमीटर वायर निकाल लिया टू मेक इट किस चीज़ का? कॉपर का, ताकि कॉपर चीज़ बाहर आ जाए, ना कि रबड़ या प्लास्टिक जो है वो बाहर हो। इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। अटैच 2 वायर्स टू द 2 एंड्स ऑफ द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर। सेल होल्डर के साथ इस टाइप से 2 तार बाहर निकाल लीजिए, जैसे ये निकले हुए हैं, आप देख पा रहे हो, रेड ब्लैक। सिमिलरली ऐसे बेटा, रेड ब्लैक, एक तार रेड निकाल लीजिए, एक ब्लैक निकाल लीजिए। ये यहाँ स्प्रिंग दे रखा है। इसमें जो सेल होल्डर है वो सिंगल सेल वाला है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 2 सेल है। एक सेल यहाँ आ जाएगा, दूसरा सेल यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद ए में उसने सिर्फ सेल होल्डर के साथ 2 वायर कनेक्ट कर लिए। नेगेटिव ये है बेटा, पॉजिटिव ये रेड वाला है। उसके बाद उसमें इस टाइप से बेटा, जहाँ रेड कनेक्टेड है वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल लगा दीजिए और इस टाइप से बिठा दीजिए। इस टाइप से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। अगर अच्छे से कनेक्ट हो गया है तो उसके बाद देखो इसने क्या किया है, ब्लैक कलर की टेप लगा दी। यहाँ भी एक ब्लैक कलर की टेप लगा दी, यहाँ भी एक ब्लैक कलर की टेप लगा दी, जैसे मैंने यहाँ लगा रखी है इस टाइप से। उसके बाद आप कनेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट बताया उसने, ये है सेल होल्डर। ये क्या चीज़ है बेटा? लैंप होल्डर। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तार यहाँ से गया, इस स्क्रूज के साथ कनेक्ट हो गया, और इसके एक टर्मिनल, सेल होल्डर कैसा है बेटा? जिसके अंदर सेल इजीली बैठ पाए, जिसके अंदर बल्ब बैठ पाए। जो लैंप है हमारा वो इसके अंदर बैठ पाए, और दूसरा एंड उसका इस येलो तार से कनेक्ट कर दे। यहाँ उसने उस क्या बोलते हैं, टॉर्च लैंप को इसके अंदर बिठा दिया। अगर आपके पास ये सेल होल्डर नहीं है, सर मेरे पास सेल होल्डर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं बेटा, इनकैंडेसेंट लैंप लीजिए। ये जो नीचे वाला पोर्शन था उसके साथ रेड वायर कनेक्ट कर दीजिए टू मेक इट पॉजिटिव टर्मिनल, और जो साइड में दूसरा था उसके साथ नेगेटिव वाला ब्लैक वायर। रेड बेटा खतरा होता है, इसलिए रेड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव न्यूट्रल माना जाता है, इसलिए हम उसे ब्लैक के साथ कनेक्ट करते हैं। यही सेटअप यहाँ समझा रखा है। अब ये जलने के लिए तैयार है। अब हम क्या करेंगे? 2 पार्ट में करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को 2 पार्ट में करेंगे। पहले प्रेडिक्ट करेंगे क्या होगा, एंड एट लास्ट ऑब्जर्व करेंगे क्या हुआ। प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन। अगर एट द टाइम ऑफ प्रेडिक्शन जो आपने किया कि भाई ऐसा होगा, बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, अगर आपका ऑब्जर्वेशन के साथ मैच कर रहा है तो इट मीन्स आपका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा था। अब यहाँ इस टेबल में इसको रख लीजिए। ट्राई टू मेक द लैम्प ग्लो। अब मैं लैम्प को जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस टाइप से मैंने
अपना वो सेट किया, उसके साथ मैं जो अपना लैंप है लैंप होल्डर के साथ कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ दिखा रखा बेटा। यहाँ पॉजिटिव था, रेड निकला हुआ था, नेगेटिव था, ब्लैक निकला हुआ था। जो मेरा लैंप होल्डर था, लैंप होल्डर के साथ एक तार के साथ यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक तार के साथ यहाँ कनेक्ट कर दिया। ध्यान से देखो बेटा, पॉजिटिव से मैं बोला हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से निकला, लैंप के पास गया, लैंप के अंदर फिलामेंट से होते हुए, लैंप के अंदर फिलामेंट से होते हुए दूसरे टर्मिनल पे पहुंचा, वहां से यहां तक पहुंचा, यहां ब्लैक तार से कनेक्टेड है और यहां नेगेटिव के अंदर पहुंच गया। तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, और अंदर अंदर तो ये कनेक्टेड होते ही हैं, तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्ट हो गए क्या, सर्किट बन गया क्या? हाँ सर बन गया। तो प्रिडिक्ट क्या करूंगा मैं? सर बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। मैंने पहले प्रेडिक्ट किया और बाद में इसको कनेक्ट करके देखा। कनेक्ट करके देखा तो मैंने देखा कि हाँ सर बल्ब ग्लो किया है। इट मीन्स माई प्रेडिक्शन वाज गुड। अब कुछ बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कुछ बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक काम करते हैं, जब आप बता रहे हो घुमा फिरा के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट करना है, तो मैं इसको यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ, इसको यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ। सिर्फ एक सेल लगा है और इधर से ये लगा है। तो क्या मेरा क्वेश्चन है, इस बुक में नहीं दिया है, अगर आपका दिमाग चलना शुरू हो गया है तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं इसको सर्किट से ही निकाल देता हूँ, इस सर्किट में है ही नहीं। सीधा इस नेगेटिव तार को अगर इस पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दूं, इस पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दूं, तो वो वैसे भी तो सर आपने वही तो किया है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया है, तो क्या होगा बेटा? यहाँ स्पार्क होगा, बहुत ठीक ठाक स्पार्क होगा, डिपेंडिंग ऑन द आपकी बैटरी कितनी है, 1 सेल की है, 2 सेल की है, 4 सेल की है, उतना स्पार्क होगा। मीन्स ब्लास्ट टाइप का होगा, जो हमें नहीं कनेक्ट करना है। ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट नहीं करना है। लेकिन सर आपने यहाँ तो किया, यहाँ इसलिए किया बेटा, यहाँ इसलिए किया क्योंकि इस बल्ब के अंदर जब वो करंट इसके अंदर से फ्लो किया ना, इस बल्ब के अंदर जो टंगस्टन वायर लगा हुआ था ना, वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यहां हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं तो ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन यहां रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उस रेजिस्टेंस के कारण ही ये ग्लो कर रहा है। समझ रहे हैं आप? प्लस और माइनस को हर एक सर्किट में, पंखे से लेके लाइट से लेके हर एक सर्किट में कनेक्ट तो करा रहे हैं, लेकिन थ्रू ए रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करा रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कराना है। नेक्स्ट, अब आपने क्या किया, पॉजिटिव वाला टर्मिनल तो जोड़ दिया, नेगेटिव वाला तोड़ दिया। यहां देख पा रहे हो, यहां हमने तोड़ दिया है। जैसे ही तोड़ दिया है, ग्लो करेगा क्या? नहीं करेगा, ऑब्जर्वेशन में भी नहीं करेगा। अब उसने क्या किया, यहां दूसरे एंड को, एक एंड तो कनेक्टेड है, एक एंड कनेक्टेड है, इधर वाले एंड को तोड़ दिया। कोई भी एंड तोड़ दो बेटा, कहीं से भी तोड़ दो, आप यहां से कनेक्ट कर भी दो, यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, सेल को निकाल दो, कोई भी तरीका, आप सर्किट को तोड़ दो, नहीं ग्लो करेगा। नेक्स्ट, इसने क्या किया, प्लस से जो वायर निकला था वो ग्रीन में कनेक्ट कर दिया, ग्रीन से होते हुए लैंप से क्रॉस कराया, लैंप से होते हुए येलो को वापस इसी में कनेक्ट कर दिया। लेकिन बेचारे नेगेटिव महाराज तो अकेले रह गए, उनके साथ तो कोई साथ देने वाला नहीं है। तो क्या सर्किट पूरा हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। अब वही काम इसने इधर किया, अब पॉजिटिव को अकेले छोड़ दिया तो अब भी ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट में क्या बता रहा है, नेक्स्ट में देखो, पॉजिटिव को अभी तक किसके साथ कनेक्ट कर रहा था? ग्रीन के साथ कनेक्ट कर रहा था, लेकिन अब की बार पॉजिटिव को नेगेटिव इस येलो वाले पोर्शन के साथ कनेक्ट कर दिया और ब्लैक को ग्रीन वाले के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, बेसिकली मैंने सेल को उल्टा किया है। बस बेसिकली मैंने सेल को उल्टा कर दिया है। जहां पहले पॉजिटिव कनेक्टेड था वहां अब नेगेटिव हो गया, अब जहां नेगेटिव कनेक्टेड था वहां पॉजिटिव हो गया, इतना किया है। तो क्या लैंप के केस में, इनकैंडेसेंट लैंप के केस में बल्ब ग्लो करेगा क्या? मैंने बताया था आपको, लैंप के केस में पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता है। अगर मैं उसको उल्टा भी कनेक्ट कर दूं, उल्टा भी कनेक्ट कर दूं तो बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन क्या इसी की जगह एलईडी होगी, एलईडी होगी तो क्या ग्लो करेगा क्या? नहीं करेगा बेटा। इन दैट केस ये ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि एलईडी के केस में प्लस और माइनस मैटर करता है, अभी बता भी रखा है।
तो यहाँ बता रहा है सीरियल नंबर 1 और 6 के साथ तो ग्लो करेगा और बचे हुए 2, 3, 4, 5 के साथ ग्लो नहीं करेगा। अब कंपेयर करो, क्या आप बता सकते हो डिफरेंस क्या था? मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि डिफरेंस क्या था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को जैसे उसने बेटा पहले सेल को इंट्रोड्यूस कराया, बैटरी को इंट्रोड्यूस कराया, लैंप को, एलईडी को एक एक करके इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद जैसे लास्ट वाले टॉपिक में हमने देखा उसने दो चीज़ों को क्लब किया। उसने दो चीज़ों को क्लब किया, क्या क्या? एक तो सेल, दूसरा लैंप। सेल और लैंप को कंबाइन करके उसने जला के देखा। अब यहाँ सर्किट आ गया पूरा। अब क्या करेगा? उसमें दो से भी ज़्यादा हम स्विच ऐड कर देंगे, हम सेल की जगह 2 सेल ऐड कर देंगे, 3 सेल ऐड कर देंगे, वायर्स ऐड कर देंगे। इस टाइप से 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा पूरा सर्किट बनाएगा, पूरा सर्किट बनाएगा, हमें समझाएगा। द लैम्प ग्लोज व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। एक सेल अगर बैटरी के एक पोर्शन से कनेक्टेड है, दूसरे से कनेक्टेड है, तो मेरा बल्ब जलेगा, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो। दिस सेटअप फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी को बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट कहा गया है। यहाँ इमेज में देखो ध्यान से, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहा गया है। एक को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरा सर्किट पूरा हो गया, विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ। कीवर्ड है बेटा, दिस इज द कीवर्ड। जब अपने क्वेश्चंस लिखेंगे तो कंप्लीट को पक्का लिखिएगा। कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैम्प। ये कंप्लीट पाथ देता है फ्लो करने के लिए। द लैम्प ग्लोज ओनली व्हेन करंट पासेज थ्रू द सर्किट। लैम्प तभी ग्लो करेगा जब पूरा करंट पास कर पाएगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन टू बी पॉजिटिव टू द नेगेटिव। हमेशा बेटा पॉजिटिव से निकलता हुआ दिखाया जाएगा करंट को, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन सर मेरी बड़ी बहन जो 11th क्लास में है वो मुझे समझा रही थी कि जो करंट फ्लो करता है ना सर, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करता है। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण करता है, लेकिन उससे जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई उससे बहुत पहले हम ये मान चुके थे कि पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में घुसता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में घुसता है। इसीलिए अभी तक, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, हमें पता चला कि इट इज़ जो करंट फ्लो कर रहा है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन तब तक कन्वेंशन इतना फैल चुका था कि आज के टाइम में भी हमें पता होते हुए भी कि करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण फैलता है, हम ये मान के चलते हैं कि दिस इज द कन्वेंशनल करंट, जो कि प्रोटॉन के कारण फैलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का उल्टा। अब ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का उल्टा, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन बहेगा, जैसे इस केस में इलेक्ट्रॉन बेटा सच्चाई में बहेगा ऐसे करके, ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे। लेकिन हमने माना कैसे इसका उल्टा? क्योंकि ये कन्वेंशन था बेटा, बहुत पहले से मान लिया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो फिर हमने ये मान लिया कि ठीक है भाई, जो पहले से चला आ रहा है दैट इज़ द कन्वेंशनल करंट। वही यहाँ समझाया है आपको। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बता रहा है, समटाइम्स एन इनकैंडेसेंट लैम्प डज नॉट ग्लो इवन व्हेन कनेक्टेड टू ए सेल। मैंने देखा कि सर मैंने सेल वगैरह अच्छे से चेक किए, लेकिन लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। मेरा सर्किट मैंने चेक किया, सर्किट भी सही है, मैंने मेरी सेल वगैरह चेक की, बैटरी चेक की, सब सही था, कोई दिक्कत ना, स्विच भी कनेक्शन बना रहा था, लेकिन फिर भी लैंप ग्लो नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था बेटा? क्योंकि हो सकता है जो आपका लैंप है ना, जो इस टाइप से कनेक्टेड है, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, हो सकता है ये वायर टूट गया होगा। जैसे ही वायर टूट जाएगा तो ब्रेकेज आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? फ्यूज्ड। मेरा बल्ब फ्यूज हो गया है, तो आप दुकान से जाके दूसरा ले आओ, लगा दो, चल जाएगा। लेट अस नाउ ट्राई टू मेक एन एलईडी ग्लो। अभी तक हमने लैंप के साथ काम किया, अब हम एलईडी के साथ ग्लो करेंगे। एलईडी का भी सेम सेटअप बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ देखो, जैसे हमने सेल का सेटअप बनाया था, वहाँ सेल से बैटरी बनाई थी, वहाँ सिंगल था, यहाँ उसने सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया जो मैंने दिखा रखा है। यहाँ उसने सेम वही किया, प्लस और माइनस 2 तार कनेक्ट कर लिए उसके साथ। पहली इमेज में क्या किया? सेल होल्डर, इसे सेल होल्डर बोलते हैं बेटा, सेल को होल्ड करने के लिए काम आता है। उससे 2 तार निकाल लिए, पॉजिटिव से एक तार रेड कलर का, नेगेटिव से एक तार माइनस का। उसके बाद पोलैरिटी देखते हुए हम किसके साथ काम कर रहे हैं? हम एलईडी के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा, हम 2 सेल यूज़ कर रहे हैं। हम 2 सेल, अगर सिंगल सेल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही 2 सेल यूज़ कर रहे हैं, दूसरा सेल इसके साथ में लगाने की जरूरत पड़े, आपको पोलैरिटी का बड़ा ध्यान रखना है।
तो क्या करना है, पॉजिटिव के साथ यहाँ पॉजिटिव कनेक्ट कीजिए, यहाँ नेगेटिव कनेक्ट कीजिए, यहाँ नेगेटिव के साथ यहाँ नेगेटिव कनेक्ट कीजिए और उसके अपोजिट पॉजिटिव कनेक्ट कर दीजिए। अब इनका कनेक्शन कैसे बनेगा, पॉजिटिव से ये तार आया यहाँ तक, अंदर अंदर आया बैटरी के अंदर अंदर सेल के अंदर से होते हुए, और फिर यहाँ से इसमें कनेक्ट हो गया और यहाँ से इधर चला गया नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ चला गया। इस टाइप से बेटा कनेक्शन बन जाएगा। The terminal of the holder which is connected to the positive terminal of one cell is positive। जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ एलईडी। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो फ्री एंड बैटरी का रहेगा ना बेटा, कौन सा, पॉजिटिव वाला, उसके साथ लॉन्गर वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर मान लिया मुझे यहाँ कनेक्ट करना है, अगर मुझे यहाँ कनेक्ट करना है तो ये कौन सा है, रेड कलर। रेड कलर क्या दिखाएगा, रेड कलर पॉजिटिव दिखाएगा सर। तो उसको जो ये एलईडी है, ये एलईडी है, एलईडी की जो लंबी वाली टांग है, लंबी वाली टांग कौन सी है, ये वाली, इधर वाली जो मेरे राइट में है, उसके साथ यूँ कनेक्ट कर दूंगा। और जो दूसरी टांग है छोटे वाली, उसको इधर कनेक्ट कर दूंगा ब्लैक के साथ। इस टाइप से बेटा मुझे कनेक्शन बनाने हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो इस इमेज में, ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव टांग के साथ मैं कनेक्ट करूं। मैंने बताया इन केस टांगे बराबर हैं, गलती से पहले यूज़ हो चुके एलईडी, तो क्या करूंगा, उसके अंदर देख लूंगा मैं। तो अब जो अंदर में छोटा पोर्शन होगा ना वो पॉजिटिव है, जो बड़ा होगा वो नेगेटिव है। इस टाइप से कनेक्शन बना दिए। अब बोल रहा है एक बच्चा आपकी तरह खुराफाती टाइप था कोई, जो कुछ अलग तरीके से ट्राई करना चाह रहा था। उसने क्या किया, बोला संदीप सर बोल तो रहे थे, मैं उल्टा कनेक्ट करके देखता हूँ। उसने करके देखा, यहाँ पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, इसके थ्रू नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, क्या नहीं करेगा बेटा। और इसमें देख पा रहे हो आप बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर आप डीप डाइव करना चाहते हैं और अगर आप अभी तक इस वीडियो में रुके हैं, इट मीन्स आप डीप डाइव करना चाहते हैं। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो साइंस को फील करना चाहते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि अगर मेरे पास सेल होल्डर नहीं है तो मैं क्या सेटअप करूँ, तो आप इस टाइप से भी सेटअप कर सकते हैं। दो, अभी तक हमें क्या बताया था, आगे पीछे सीरीज में लगाने का, क्या इस तरह से भी मैं सीरीज में लगा सकता हूँ। हाँ बेटा, साइड बाय साइड रख के भी हम उसको बड़ा इजीली सीरीज में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा था, यहाँ जो ये वाला सेटअप था ना, ये वाला सेटअप सेम एज इट इज़ यहाँ आप देख पा रहे हो, ये वही सेटअप है। एक तार से मैंने पॉजिटिव निकाल दिया, एक तार से नेगेटिव निकाल दिया और दूसरे एंड पे पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में कनेक्ट कर दिया है, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब आप पॉजिटिव के साइड में पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव के साइड में पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं, नेगेटिव के साइड में नेगेटिव, तो आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। पॉजिटिव तो इधर से निकल गया, नेगेटिव इधर से ब्लैक निकालो, ब्लैक निकाल दो और पॉजिटिव्स को नेगेटिव से इस टाइप से कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से इस टाइप से कनेक्ट कर दो। बात तो वही है, बस उसको सेल को रखा दूसरे तरीके से है और कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है बेटा इलेक्ट्रिक स्विच। अब इस बच्ची को डाउट आ रहा है, हाउ डज द स्विच टर्न ऑफ और ऑन द टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट को एक स्विच कैसे ऑन या ऑफ कर सकता है, स्विच का फंक्शन समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में बताएगा। अभी तक जो आपने स्विच देखा था वो स्लाइडिंग स्विच था। यहाँ इस टाइप का स्विच भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑन ऑफ स्विच चाहिए, टॉगल स्विच बोलते हैं बेटा इसको, टॉगल स्विच रहता है, ऑन ऑफ स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक पुश बटन टाइप का स्विच होता है, इस टाइप से होगा। इसमें आप ऊपर से यूँ पुश करोगे ऑन, ऊपर से पुश करोगे ऑफ। अलग अलग टाइप के स्विचेस आते हैं। या हमारे घरों में जो ऑन ऑफ स्विच है वो भी ऑन ऑफ स्विच ही है, बस उसका क्या काम क्या है यहाँ समझते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में उसमें क्या किया बेटा, यहाँ एक कार्डबोर्ड लिया, ये जो ग्रे कलर में देख पा रहे हो, पेपर पिन ली, उसके बाद क्या किया, पेपर क्लिप ली, सेफ्टी पिन, ये वाली सेफ्टी पिन जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, दो वायर्स लिए, एक स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड लिया एंड टू ड्राइंग पिन्स, येलो कलर की जो यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये येलो कलर की दो ड्राइंग पिन वो जो पुश करते हैं ना ताकि इजीली सेट हो पाए। यहाँ उसने इस टाइप से सेटअप बनाया। ये जो ड्राइंग पिन है इट शुड बी मेटालिक सच दैट ये कनेक्शन बना पाएँ। तो यहाँ से ये कनेक्शन यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से कनेक्शन यहाँ पहुँच गया। इसी के अंदर ये सेफ्टी पिन लगाई है, सेफ्टी पिन जो आप शेप से भी समझ पा रहे हो, लड़कियाँ वगैरह यूज़ करती हैं ना,
टक करने वगैरह के लिए, उससे के लिए यूज़ करती हैं, वो शिफ्ट पिन यूज़ कर रखी है। बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ से इस टाइप से सर्किट बना लिया। यहाँ देखो अभी ये ऑफ स्विच दिखा रखा है, कौन सा दिखा रखा है बेटा, हमें ऑफ लोकेशन पे समझा रखा है हमें, ये ऑफ दिखा रखा। और यहाँ जब इसको मैं पिन को नीचे ले आया तो एक कनेक्शन थ्रू एंड थ्रू बन गए, देख पा रहे हो। तो ये कौन सा पोजीशन होगी, ऑन पोजीशन होगी। इस टाइप से आप स्विच को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अभी जो मैंने ऑन ऑफ बनाया इसको चेक करके देखेंगे, हम टेस्ट करके देखेंगे ये कैसे काम कर पाएगा। तो यहाँ तक आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ये वाला पोर्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जहाँ हमने एक बैटरी यूज़ की, बैटरी का सेल यूज़ किया, प्लस यहाँ लैंप यूज़ किया, ये आप पढ़ चुके थे। अभी तक हम कर क्या रहे थे, यहाँ से ये वाला येलो तार को हम इससे कनेक्ट कर दे रहे थे, तो यहाँ सर्किट पूरा बन जा रहा था। लेकिन अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक स्विच और इंक्लूड कर दूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, अभी एक स्विच और इंक्लूड कर दूँ इसके अंदर। तो स्विच इंक्लूड करने के लिए उसने क्या किया, इस टाइप का, ये परमानेंट स्विच नहीं है बेटा, ये टेम्परेरी टाइप है, इम्प्रोवाइज टाइप स्विच है। जो अगर आपके पास परमानेंट स्विच नहीं है, खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, आप उसको इस टाइप से इम्प्रोवाइज स्विच बना सकते हैं। कैसे, अभी काम कैसे करेगा, एक बात बताओ बेटा, जब मैं इसको यहाँ से और डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर दे रहा था तो बल्ब ग्लो कर रहा था, हाँ सर कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि सर्किट बन जा रहा था। लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक स्विच इंक्लूड कर दूँ जो कि ऑन ऑफ कर पाऊँ। तो मैं इस तार को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इस तार को, येलो वाले तार को रेड से कनेक्ट करके यहाँ तक। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव से करंट चला यहाँ से इसके लैंप के अंदर से होते हुए यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ से होते हुए यहाँ हैंगिंग पोजीशन पे है। सिमिलरली नेगेटिव से यहाँ से आकर यहाँ तक पहुँच गया। अब वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा, क्यों, क्योंकि बीच में कुछ मेटल या कोई और चीज़ कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इस पिन को यहाँ टच करा दूँ, जैसे इस इमेज में, नीचे वाले इमेज में करवा रखा है, जैसे कनेक्ट कराऊंगा तो ये बल्ब जल जाएगा। अभी तक बल्ब नहीं जल रहा था, जैसे ही ये टच हुआ तो यहाँ से देखो पॉजिटिव से कनेक्शन गया, ये गया, यहाँ से होते हुए यहाँ नेगेटिव तक, और अंदर में तो कनेक्टेड है ही। तो इस टाइप से मेरा कंप्लीट सर्किट हो गया। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ग्लो करना लग जाएगा। मैं बोल दूंगा स्विच अभी मेरा किस पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में। यहाँ किस पोजीशन में था, ऑफ पोजीशन में। या वही चीज़ बता रखी है। वी कॉल दिस द ऑन पोजीशन, इसको हम बोलेंगे ऑन पोजीशन, वेयर द सर्किट इज क्लोज, सर्किट पूरा क्लोज्ड है। लेकिन इस पोजीशन को क्या बोलेंगे बेटा, When the safety pin does not touch the second drawing pin, जब सेफ्टी पिन, ये फर्स्ट पिन थी, ये मेरी सेकंड पिन थी, जब सेफ्टी पिन सेकंड को टच नहीं कर रही है, डज नॉट टच द सेकंड ड्राइंग पिन, द गैप इन द सर्किट, तो सर्किट में ये गैप आ गया, यहाँ जो सर्किट में गैप आ गया प्रिवेंट्स करंट फ्लो, करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा है, एंड द लैम्प डज नॉट ग्लो, और लैम्प ग्लो नहीं हुआ। इन दिस ऑफ पोजिशन वी से दैट द सर्किट इज ओपन, हम क्या कहेंगे, सर्किट खुला है, और जब सर्किट खुला है तो लाइट ग्लो नहीं करेगी। यहाँ स्विच की डेफिनेशन बता रहा है, अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस, स्विच एक सिंपल सा डिवाइस है दैट ईदर कंप्लीट्स, या तो सर्किट को कंप्लीट कर देगा और ब्रेक से सर्किट। यहाँ हम देख पा रहे हैं सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, लास्ट इमेज में हम देख पा रहे थे सर्किट को ब्रेक कर रहा था। तो स्विच क्या है, एक सिंपल डिवाइस है जो या तो कनेक्ट कर देगा या डिस्कनेक्ट कर देगा, वही बता रखा है। अब ये बच्चे को डाउट आ रहा है, कैन वी रिप्रेजेंट द सर्किट्स इन ए सिंपलर मैनर, सिंपल से मैनर में हम उसको सिंपल से तरीके से क्या हम सर्किट को दिखा सकते हैं क्या। भाई हर बार सोचो, हर बार मेरे को सेल ड्रॉ करने पड़ेंगे, इस टाइप से लैंप ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बजाय मैं क्या कोई सिंबॉलिक फॉर्म में उसका सिंबल बना दूं क्या, सिंबल बना के यूज़ कर लूँ क्या, वही यहाँ समझ रहे हैं। टेबल 3.12 में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दिखा रखे हैं यहाँ, और यहाँ इस जगह पे उसके सिंबल्स दिखा रखे हैं। यहाँ देखो बेटा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये क्या है बेटा, सेल। अगर मैं रियल लाइफ में ड्रॉ करने लग जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा, उसके बजाय क्या किया, सिंबल को इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। कैसे, एक बड़ी लाइन ली, एक छोटी लाइन ली। बड़ी लाइन हमेशा पॉजिटिव को दिखाएगी, छोटी लाइन माइनस को दिखाएगी। सर याद तो नहीं रहेगा, सिंपल है बेटा, बड़ी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको पेन लंबा चलाना पड़ा, वही लंबा पेन आपको प्लस के लिए चाहिएगा। छोटी लाइन के लिए छोटा सा माइनस बना दो, सिंपल, और फिर यहाँ से कनेक्ट कर दो, यहाँ से कनेक्ट कर दो, बस। कुछ बारीकियाँ बताता हूँ, जो गहराई, बच्चे क्या करते हैं,
इसी के लिए बड़ी लाइन ड्रॉ की, छोटी लाइन ड्रॉ की और लाइन ड्रॉ कर दी। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ बीच में भी कनेक्शन दे दिया जो ये नहीं देना चाहिए था। यहाँ बीच से गैप रहना ही चाहिए था। समझ पा रहे हैं? बीच से एक गैप आपको छोड़ना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक सेल हो गया। बैटरी क्या है? कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। यहाँ 2 सेल दिखा रखे हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, अगेन नेगेटिव। तो पॉजिटिव कैसे बना रहा था मैं? बड़ा बना दो सर, फिर छोटा नेगेटिव बना दो। अब नेगेटिव से कनेक्ट करने के लिए पॉजिटिव इस टाइप से बना दो। फिर अगला सेल का, ये पहला सेल है यहाँ तक, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। अब यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो। कोई कमी रहेगी क्या? हाँ सर, कमी रह गई। कौन सी कमी रह गई? मैंने इनके बीच में तो कनेक्शन नहीं बनाया ना। ये वाला कनेक्शन बनाया क्या? ये वाला नहीं बनाया। तो इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। सर अभी तो आप बोल रहे थे बीच में से कनेक्ट नहीं करना है। विद इन ए सेल, सिंगल सेल के बीच में यहाँ कनेक्शन नहीं बनाना है, लेकिन 2 अलग अलग सेल के बीच में कनेक्शन बनाना है। आप समझ गए? नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक लैंप की। इलेक्ट्रिक लैंप क्या है? आपको रियल लाइफ में इस टाइप का दिखाई देगा, सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ नहीं बेटा, एक सर्कल सा बना दो, उसके बीच में 2 लाइन क्रॉस कर दो, एक कनेक्टिंग वायर बना दो। कई बार, जैसे आपकी बुक में इस टाइप से दे रखा है, कई बार आपको इस टाइप का दिखाई देगा, यूं। जो आप पुरानी एनसीईआरटी देखोगे ना, वहाँ आपको सिंबल इस टाइप का दिखाई देगा। अभी नई एनसीईआरटी में ये दे रखा है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, लाइट एमिटिंग डायोड। नाम को ध्यान से पढ़ना बेटा, 1 नंबर में आ सकता है। क्या चीज़ है ये? सर एक ये डायोड है। डायोड क्या होता है बेटा? डायोड एक वो चीज़ होती है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। मैं सिर्फ डायोड की बात कर रहा हूँ अभी। पहले ये डायोड का सिंबल बनाया मैंने। किसका सिंबल बनाया? सिर्फ डायोड का, लाइट एमिटिंग का नहीं बनाया है। डायोड का सिंबल ये रहता है। अगर मैं उसको लाइट एमिटिंग बना दूं, यानी लाइट को एमिट करने वाला, लाइट को छोड़ने वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये देखो, ये इस टाइप से 2 एरो उसने ड्रॉ कर दिए। ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि इसमें से लाइट निकल रही है, और ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, रिवर्स में कंडक्ट नहीं करेगा। इसीलिए लाइट में पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्विच बनाया बेटा। ये इम्प्रोवाइज टाइप का स्विच है। अगर इसका सिंबल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 डॉट्स लिए, उसके बीच में कनेक्शन बना दो बस। ये देखो, 2 डॉट्स लिए, उसके बीच में कनेक्शन बना हुआ है। ऑन पोजीशन में स्विच आपको ऐसा दिखाई देगा, ऑफ पोजीशन में ये कनेक्शन यहाँ से हटा हुआ मिलेगा। इसीलिए क्या करो, 2 पॉइंट्स बना दो। यहाँ से तो लाइन सीधी है, लेकिन यहाँ से जो लाइन अभी तक कनेक्टेड थी उसको हटा दो बस। उस लाइन को हटा दो, यानी कनेक्शन हट गया है। द लास्ट वन इज वायर। वायर में कुछ नहीं है, आप सीधा लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन में कुछ नहीं है, आप सीधा इस टाइप का बेटा वायर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, अलग अलग शेप में मिलते हैं। यहाँ दूसरा टाइप का वायर दिखा रहा हूँ, यहाँ तीसरा। अगर कलर कोडिंग यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस टाइप का अलग अलग वायर्स मिल जाएंगे। इन द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रिक सेल, द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल और द शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया, डायोड में भी पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया। और इस तरह से बाय यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, सिंबल का यूज करते हुए अगर मैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को दिखा रहा हूँ, इट इज़ ईजियर टू ड्रॉ, आसान हो जाता है ड्रॉ करना। अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक सर्किट को समझना आसान हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। यहाँ सर्किट डायग्राम की डेफिनेशन बता रहा है बेटा। सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम वो होता है बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट को, अभी तक सर्किट बनाया, सबसे पहले मैंने एक एक चीज़ को समझा, उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल और लैंप को कंबाइंड यूज़ किया, फिर तीसरा मैंने उसमें स्विच भी ऐड कर दिया, और जब स्विच ऐड कर दिया तो उसके बाद वो क्या बन गया? एक सर्किट डायग्राम टाइप बन गया। अगर मैं सिंबल्स का यूज़ करते हुए उसी सर्किट को ड्रॉ कर दूं तो दैट इज नॉन एज सर्किट डायग्राम। रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट को यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। उसी को सर्किट डायग्राम बोलते हैं। अब यहाँ सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना सिखा रहा है। लेट अस ड्रॉ। सिंपल से 2 ड्रॉ करके दिखाया बेटा, कुछ स्पेशल नहीं है। यहाँ ये क्या है? बड़ी लाइन पॉजिटिव, बड़ी लाइन के लिए मुझे 2 बार ड्रॉ करना पड़ेगा, छोटी लाइन के लिए मुझे सिंगल 1 बार ड्रॉ करना पड़ेगा।
क्या था ये? दिस वॉज द सेल, ये सेल था मेरा। अब उससे आगे गए, यहाँ से वायर, ये क्या है? ये वायर है। ये क्या चीज़ है? ये मेरा लैंप है बेटा। यहाँ लैंप का साइन बना दिया, यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच गए। अब ये क्या चीज़ दिखा रहा है? सर ये स्विच है। स्विच ऑन पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में। सर ये अगर कनेक्शन बना तो देता तो ये ऑन होता, लेकिन अभी ऑफ पोजीशन में क्या चीज़ है? ऑफ पोजीशन में स्विच है बेटा। ये ऑफ पोजीशन में स्विच है। बस ये सर्किट डायग्राम। इसमें क्या किया? उसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट यूज़ किए। एक तो बैटरी यूज़ की। सेल है या बैटरी है? सेल ये है क्योंकि ये सिंगल है। ये क्या है? बैटरी है। दो सेल लगे हुए, ध्यान करो, इसके बीच में कनेक्शन है, इसके बीच में कनेक्शन है, लेकिन यहाँ कनेक्शन नहीं ड्रॉ किया है। वहाँ से होते हुए ये क्या चीज़ का सिंबल है? दिस इज सर LED, लाइट एमिटिंग डायोड, जो लाइट को एमिट कर रहा है, ऐसा डायोड है। और उधर से कनेक्ट कर दिया, बल्ब जल रहा है, LED जल रही है। अब यहाँ डाइव डीपर में बता रहा है आपको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन IEC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स ANSI, ANSI, ANSI बोलते बेटे इसको, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर IEEE क्रिएट स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। एक बात बताओ, जैसे मैं अभी बताया कि NCERT ने बताया कि लैंप को इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। अभी नई वाली NCERT ने कुछ इस टाइप से बता रखा है, पहले वाली NCERT ने यूं बता रखा है। तो ये कैसे चेंज हुआ? तो कोई तो संस्था होगी, कोई तो आदमी, औरत, कोई ग्रुप, कोई देश जो डिसाइड करता होगा नहीं ऐसे नहीं, अब ऐसे करेंगे। वही बता रहा है बेटा, ये ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलके काम करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब नाम बताए। ये क्रिएट स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स यूजिंग द सेम सिंबल अक्रॉस द वर्ल्ड, हेल्प पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज अंडरस्टैंड ईच अदर इजीली। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर रशिया गए, मेरे अंकल अमेरिका गए, वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ले आए, वहाँ कोई और सिंबल यूज़ किया जा रहा है, यहाँ कोई और सिंबल यूज़ किया जा रहा है। तो जब मैं उसका मैनुअल पढ़ूंगा, वो किताब आती है ना जैसे हाथ में छोटी सी, यूज़र मैनुअल बोलते हैं, उसको पढ़ूंगा, उसको रिपेयर करने की कोशिश करूंगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। रीज़न बीइंग, क्योंकि वहाँ कोई और सिंबल यूज़ कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं चलेगा। इसीलिए बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर एक फील्ड में, नॉट ओनली ये इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक फील्ड में बेटा ये सब होता है। यहाँ समझा रहा है बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर क्या होते हैं? सर कंडक्टर वो होते हैं, जब मैं बस में जाता हूँ ना तो एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है। कंडक्टर हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, यही होता है ना कंडक्टर। यहाँ भी वही है बेटा। कंडक्टर क्या है? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, इन शॉर्ट कहें तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर जाने दे, वो कंडक्टर है, और जो नहीं करने दे वो इंसुलेटर है। बात समझ पाए? कंडक्टर वहाँ बस में क्या कर रहा था? आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प कर रहा था। सिमिलरली जो भी चीज़ कंडक्टर होगी वो अपने अंदर से पास करने में आपकी हेल्प करेगी, जो इंसुलेटर होगी वो आपको रोकने में का काम करेगी। Why did we use metal wires for making electric circuits? हम मेटल वायर क्यों यूज़ करते हैं? हम कोई और क्यों नहीं यूज़ कर लेते? हम कपड़े की स्ट्रिप्स लगा देंगे तार की जगह, हम ग्लास लगा देते हैं, हम वुड लगा देते हैं, क्या लगा पाएंगे? कैन वी नॉट यूज सम अदर मटेरियल फॉर वायर्स? क्या हम कुछ और नहीं कर सकते क्या? पता करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ऑल्सो वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर? इलेक्ट्रिक वायर तो ठीक है, चलो मान लिया, कॉपर का बना दिया, एल्युमिनियम का बना दिया, जो भी मेटल का बनाना चाह रहे हो मेटल का बना दिया, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक लगा रहे हैं या रबर लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? सपोज वी मेक वायर्स ऑफ मटेरियल अदर देन मेटल। अगर हम मान के चलते हैं कि हम मेटल के अलावा किसी और चीज़ का बना देते हैं, एंड यूज देम फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर उसका यूज करें हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में, डू यू थिंक द इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दोज मटेरियल इन सच ए सर्किट? क्या उस चीज़ में से, उस ग्लास में से, उस प्लास्टिक में से, उस लकड़ी में से करंट पास करेगा क्या? नहीं करेगा बेटा। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, वेयर जो मैंने चीज़ें बताई हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर, दे आर कमिंग अंडर इंसुलेटर की कैटेगरी। इंसुलेटर की कैटेगरी में आएंगे तो अपने अंदर से करंट पास नहीं करने देंगे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होने देंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। वही यहाँ समझते हैं। एक्टिविटी 3.11 में उसने वही सेटअप यूज़ किया। क्या?
एक सेल लगाया, एक बल्ब लगाया, और बल्ब के बाद जहां हम स्विच लगा रहे थे उस स्विच की जगह उसने जगह खाली छोड़ दी। ए में देख पा रहे हो, यहाँ जगह खाली छोड़ दी। अब मैं क्या करूँगा, जिस भी चीज़ को मुझे चेक करना है कि कंडक्टर है या इंसुलेटर है, मैं क्या करूँगा, उसके दोनों एंड यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी पेन को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो एक यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, दूसरा इधर से कनेक्ट कर दूंगा। इस इमेज में उसने इस स्पून को यूज़ किया है, तो जब स्पून का यूज़ करेंगे बेटा तो आप देखोगे यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, विच इज़ ए काइंड ऑफ अलॉय है, लेकिन उसमें से करंट पास करता है, तो ये बल्ब जल जाएगा। लेकिन उसी की जगह जब मैं पेन यूज़ करूँगा और यूँ लगा के देखूँगा तो ये नहीं जलेगा, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। सिमिलरली अगर इसकी जगह मैं ये वायर यूज़ कर लूँ, मैं यूँ उठा के वायर यूज़ कर लूँ, तो आपको क्या लग रहा है, वायर कॉपर का बना हुआ है तो सर ये कंडक्ट कर जाएगा। अगर इसी के बजाय मैं कोई ग्लास का आइटम ले लूँ, शीशे का, तो वो इस टाइप से अगर कंडक्ट करेगा तो करेगा क्या? अगर मैं ट्राई करूँगा नहीं करेगा सर। अगर मैं लकड़ी का करूँगा तो नहीं करेगा। तो जो भी अगर बल्ब जल रहा है तो मैं कहूँगा ये चीज़ जिस भी आइटम की बनी हुई है, मेटल की, ग्लास की, वुड की, प्लास्टिक की, तो मैं बोलूँगा ये कंडक्टर है। अगर नहीं जलेगा तो मैं बोल दूंगा इंसुलेटर है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो ये वाला सेटअप, यहाँ तक ये वाला सेटअप, इट्स वर्किंग एज ए टेस्टर की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि मुझे बता रहा है ये चीज़ कंडक्टर है या इंसुलेटर है। यहाँ वही चीज़ बता रखी है। जैसे उसने यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए बेटा, क्या क्या, मेटल की स्पून यूज़ की तो कंडक्ट करेगा, कॉइन कंडक्ट करेगा, कॉर्क लकड़ी का बना होता नहीं करेगा, रबड़ नहीं करेगा, ग्लास नहीं करेगा, कीज चाबी लोहे की होती हैं कर जाएगा, पिंस वो तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, प्लास्टिक स्केल प्लास्टिक की बनी है नहीं करेगा, वुडन ब्लॉक नहीं करेगा, एल्युमिनियम फॉयल जिसमें आप खाना लेके जाते हो किस चीज़ की बनी है, एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम क्या है, मेटल, तो कंडक्ट कर जाएगा। कैंडल वैक्स का बना है तो नहीं करेगा। सेविंग नीडल जो सुई आप यूज़ करते हो तो वो भी मेटल की बनी हुई है कर जाएगा। कार्डबोर्ड नहीं करेगा, पेपर नहीं करेगा, पेंसिल लेड, पेंसिल की अंदर की लेड, ध्यान करना इसने पेंसिल नहीं बोला है। अगर मैं पेंसिल इसकी जगह पूरी की पूरी नई पेंसिल यू कंडक्ट करा दूं और इस वायर को यहाँ टच करा दूं, इस वायर को यहाँ टच करा दूं, इट इज़ ए पेंसिल मान लो, तो क्या कंडक्ट करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि पेंसिल का आउटर कवरिंग किस चीज़ का बना हुआ है, लकड़ी का। लेकिन अगर उसी पेंसिल को मैं दोनों साइड से छील लूँ, इधर से भी, और जो ग्रेफाइट निकलता है बेटा, जो ग्रेफाइट निकलता है उसको टच करा दूँ, तो ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर, उसमें से वो कर जाएगा। यहीं पे आप उस क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढ सकते हैं कि वायर जो कि कॉपर या एल्युमिनियम के बने हुए थे उसके ऊपर रबड़ या प्लास्टिक क्यों लगाते हैं। यहाँ देखो, जैसे ही मैंने उसकी कवरिंग हटाई, लकड़ी के को छील दिया, शार्पनर का यूज़ करते हो छील दिया तो कंडक्ट कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर लकड़ी की कवरिंग थी तो कंडक्ट नहीं करेगा। इसीलिए बेटा वायर्स, ताकि जब वायर्स रेड और ब्लैक एक साथ जब ट्रैवल कर रहे हैं और गलती से टच भी हो जाते हैं आसपास में, तो वो अगर उसके ऊपर इंसुलेटर लगा रखा है, इंसुलेटर की लेयर लगा रखी है, तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, उसमें से करंट पास नहीं करेगा। इसीलिए हम प्लास्टिक या रबड़ की कोटिंग रखते हैं। अब यहाँ समझते हैं इस टेबल 3.3 के थ्रू कि आइडेंटिफाइंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। टेस्टर में हमने सेटअप बना दिया, वहाँ मैंने ऑब्जेक्ट की जगह स्टिक रख के देखा। स्टिक किस चीज़ की बनी हुई थी, मटेरियल क्या था बेटा, मटेरियल वुड था सर। क्या लैंप ग्लो करेगा, वुड में लैंप ग्लो करेगा क्या? अभी हमने पेंसिल के केस में देखा, पेंसिल के केस में जिसका आउटर कवरिंग वुड का बना हुआ था तो बल्ब ग्लो कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था सर। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंडक्टर है या इंसुलेटर है? सर वो इंसुलेटर है। अगर कंडक्ट नहीं करेगा तो मैं उसे इंसुलेटर ही कहूँगा ना, इंसुलेटर। स्केल सेम केस रहेगा, स्केल भी प्लास्टिक का बना है, बैंगल ग्लास का बना है नहीं करेगा, कैंडल नहीं करेगा, की, हाँ की देखो मेटल का बना हो, किसका बना हो, मेटल का। लैंप ग्लो करेगा क्या? यस सर करेगा। तो ये यहाँ तक इंसुलेटर था, अब कंडक्टर आ जाएगा, वो कंडक्टर की तरह काम करेगा। इस टाइप से इरेजर वगैरह जो भी आप इंक्लूड करना चाहें इस लिस्ट में कर सकते हैं। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन, हमेशा बेटा ये एक्टिविटी जितना करना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी जल्दी में भी हों तो इन सब एक्टिविटीज़ को, अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं पूरे को,
लास्ट में जो एनालिसिस दे रखा है उसको जरूर याद रख लेना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑब्जर्वेशन, डिड द लैम्प ग्लो फॉर ऑल मटेरियल, क्या सभी मटेरियल ग्लो किया, क्या नहीं किया। द लैम्प ग्लोज फॉर सम मटेरियल ओनली, कुछ ही मटेरियल के लिए ग्लो किया। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजिली थ्रू सम मटेरियल बट नॉट थ्रू अदर्स। कुछ में से पास हो पा रहा है, कुछ में से पास नहीं हो पा रहा। तो जिसमें से पास हो जाएगा उसे हम कंडक्टर कहेंगे, उसे हम कंडक्टर कहेंगे, बेसिकली गुड कंडक्टर कहेंगे और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। लेकिन जो आइटम अपने से पास नहीं होने दे रहे उन्हें हम इंसुलेटर कहेंगे, या फिर दूसरे वर्ड में पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। सर ये गुड और पुअर क्यों घुसा दिया, कंडक्टर और इंसुलेटर से काम नहीं चल रहा क्या? रीजन बीइंग बेटा, कुछ भी चीज़ वर्ल्ड में प्योर कंडक्टर नहीं है, कुछ भी चीज़ वर्ल्ड में 100% इंसुलेटर भी नहीं है। सर कैसे पता चलेगा? बेटा एक बात बताओ, एयर है, एयर बहुत अच्छा इंसुलेटर है, बहुत अच्छा इंसुलेटर है, लेकिन वो भी 100% इंसुलेटर नहीं है। क्यों सर? हमेशा एयर से के थ्रू तो करंट नहीं पास करता। एक बात बताओ बेटा, जब लाइटनिंग होती है, ऊपर से बिजली गिरती है थंडरिंग के साथ, तो उस टाइम में सोचो इतनी लेंथ, इतनी बड़ी लेंथ को क्रॉस करते हुए, इतनी बड़ी लेंथ को क्रॉस करते हुए लाइटनिंग ज़मीन में चली जाती है। एट दैट टाइम कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आपकी एयर भी कंडक्ट कर जाती है। सोचो एयर जितना अच्छा इंसुलेटर भी कंडक्ट कर जाता है। तो इसीलिए बेटा 100% ना तो कुछ कंडक्टर है, ना ही कोई आइटम इंसुलेटर है। इसीलिए इट इज गुड टू यूज द वर्ड्स गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इन प्लेस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपको कंडक्टर और इंसुलेटर की बजाय गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर का यूज करना चाहिए। मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दस आर यूज फॉर मेकिंग वायर। इसीलिए वायर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? सबसे अच्छा कंडक्टर है बेटा गोल्ड, उसके बाद सिल्वर। तो सर हमारे घरों में गोल्ड और सिल्वर क्यों यूज नहीं करते? सोना चांदी के तार क्यों नहीं बनते? इट इज़ नॉट पॉसिबल बेटा। रीजन बीइंग, आप बनवा सकते हो, अगर आप अंबानी के बेटे हो तो बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं। मीडिया में भी आ जाएगा, मीडिया में भी आ जाएगा कि सोने चांदी के तार लगवा रखे हैं, बहुत अच्छा कंडक्ट करेंगे। लेकिन बेटा अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, पैसे के एंगल से देखोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। लेकिन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब कंडक्टर हैं। गोल्ड सिल्वर सबसे अच्छे हैं, कॉपर और एल्युमिनियम भी बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन प्राइस वाइज वो थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। तो अभी आज के टाइम में आपके घरों में, इंडोर में आप देखोगे तो आपको कॉपर की वायरिंग मिलेगी, आपको कॉपर की वायरिंग मिलेगी। और आउटडोर में जो गवर्नमेंट की सप्लाई आती है घर के बाहर, वहाँ आप देखना एल्युमिनियम के वायर्स मिलेंगे। तो एल्युमिनियम एंड कॉपर दे बोथ आर यूज्ड एज ए कंडक्टर in day-to-day life. From table 3.3, you would have also realized that plastic, rubber and ceramics are electrical insulators. वो क्या है बेटा? प्लास्टिक, रबर और सेरामिक क्या है? इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स हैं। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बोल दो, या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप कौन सा यूज करेंगे? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हैव यू नाउ अंडरस्टूड व्हाई वायर्स आर कवर्ड विद दोज मटेरियल? क्या अब आप समझ गए हो कि वायर्स को प्लास्टिक से, रबर से या फिर सेरामिक से कोटिंग क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है ताकि हमें करंट ना लगे। यहाँ वही बता रहा है बेटा, हमारी बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकता है? अगर मेरी बॉडी में से पास करे, कई बार गलती से हो भी जाता है, कोई मैं रिपेयर कर रहा हूँ या गलती से किसी ओपन वायर को टच कर दिया, तो होता है ना, हमारी बॉडी में से होते हुए करंट ज़मीन में जाता है। जब हमारी बॉडी में से होते हुए जाता है तो हमें इलेक्ट्रिक करंट की फीलिंग आती है, हमें करंट लग सकता है। इट कैन बी फैटल ऑल्सो। Have you ever wondered how the electricity from a cell or battery is different from the electricity coming from a wall socket? आपके घरों में वॉल सॉकेट लगे होंगे जहां आप अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाते हो या इलेक्ट्रिक लैंप वगैरह लगाते हो। लगे हैं? हाँ से लगे हैं। या तो 3 पिन रहते हैं या 5 पिन रहते हैं उसमें। और नॉर्मल यहाँ जो सेल वगैरह यूज़ किए उसमें कोई डिफरेंस है क्या? बैटरी वगैरह, इस टाइप की जो बैटरी हम यूज़ कर रहे थे, सेल यूज़ कर रहे थे, उसमें और वॉल सॉकेट में जो लाइट आती है उसमें कोई फ़र्क है क्या? हाँ सर फ़र्क है। अभी तो आपने बताया कि घरों में जो सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट होती है, यहाँ ये 9 वोल्ट या 1.5 वोल्ट की होती है। घरों में जो सप्लाई आती है वो कितनी है बेटा? नॉर्मली वो 230 वोल्ट रहती है। और सर अभी आपने बताया यहाँ 1.5 वोल्ट के सेल यूज़ कर रहे थे आप अभी तो, या फिर 9 वोल्ट के यूज़ कर रहे थे।
और कोई डिफरेंस नहीं है सर, और कोई डिफरेंस नहीं है। या फिर आपके इन्वर्टर वगैरह में सर मैंने चेक किया था, वहाँ भी 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे थे हम। 12 वोल्ट की बैटरी आपने देखा होगा, स्कूटी में 12 वोल्ट की बैटरी होती है इतनी छोटी सी, कार में थोड़ी बड़ी होती है 12 वोल्ट की होती है। इन्वर्टर में सर मैंने बड़ी बैटरी यूज़ कर रखी थी, लेकिन वो भी 12 वोल्ट की थी। ट्रक में मैंने देखा वहाँ भी बड़ी बड़ी 2 बैटरी थी सर, लेकिन दोनों की दोनों 12 वोल्ट ही थी, यानी 12 वोल्ट की मिल रही थी। सर कुछ फ़र्क नहीं है, ये देखिए बस यहाँ वोल्टेज 230 वोल्ट है, यहाँ वोल्टेज कम है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है क्या? नहीं बेटा, एक बहुत मेजर फ़र्क है। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट एसी है। वो कैसी है बेटा? 230 वोल्ट एसी। एसी मतलब सर यहाँ एसी लिख लो, एसी से तुम्हारा यहाँ एसी समझाने की कोशिश कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको बेटा, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ क्या होता है, जब हम इसकी वेवफॉर्म को समझते हैं तो इसमें करंट अल्टरनेट कर रहा है, एक बार कम होगा ज़्यादा होगा, इस टाइप का वेवफॉर्म आपको दिखाई देगा। इफ़ दिस इज द सेंटर, एक बार करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर करंट कम हो जाएगा, बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस टाइप से। ये अल्टरनेटिंग करंट का वेवफॉर्म है। वेयरएज ये कौन सा है सर? ये डीसी है, डायरेक्ट करंट है। कौन सा है? डायरेक्ट करंट। ये कौन सा है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होगा बेटा, अगर इसका वेवफॉर्म हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर वो चीज़ ऑफ है, तो 0 वोल्ट ही रहेगा, और अगर वो चीज़ ऑन हो जाती है तो वो ऑन ही है। तो मान लिया जैसे यहाँ इसकी बात करते हैं 12 वोल्ट है तो वो 12 वोल्ट ही रहेगा, इस टाइप का वेवफॉर्म होगा, डायरेक्ट करंट रहेगा, उसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा। एसी और डीसी के बारे में बेटा बड़ा मज़ा आएगा, यूट्यूब वगैरह सर्च करना, टेस्ला वगैरह के टाइम में चल रहा था ये, उनकी कहानियाँ समझना कि एसी हो सकता था अगर उस टाइम में अगर डीसी जीत जाता, डायरेक्ट करंट जीत जाता, तो हमारे घरों में जो सप्लाई होती वो डीसी होती, लेकिन उस टाइम में हुआ ऐसा, कुछ कहानियाँ थी, सर्च करना मज़ा आएगा। कुछ कहानियाँ थी जहाँ अल्टरनेटिंग करंट जीत गया, और इस कारण से हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आज तक आ रहा है। विद दिस आपका ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर में मज़ा आया हो, कनेक्ट फील किया हो, तो अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 7th में शेयर कर दीजिएगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।